20 मार्च 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजन और बेलियो। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा आपने अपने बैक्टीरिया को कैसे सेफ़ रखना है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करूंगा। मान लीजिए आपके पास एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में बहुत सारी लेबर काम करती है और वो लेबर आपने बहुत मुश्किल से इकट्ठा की है एक जगह पर और वो काम भी बहुत अच्छा करती है। तो फिर उस लेबर को रहने के लिए जगह भी देनी पड़ेगी ताकि वो आराम से करीब में ही रह पाए और वहीं पर वो काम भी कर पाए और उनको टाइम पर अच्छा खाना भी देना पड़ेगा। तो बस ये जो हम पौधे उगाते हैं इसकी मिट्टी हमारे लिए एक फैक्ट्री है। और जो बैक्टीरिया की मैं बात करता हूँ, फंगस की बात करता हूँ, वो हमारी लेबर है जो कि मिट्टी यानी फैक्ट्री के अंदर काम करती है। तो उस फैक्ट्री के अंदर हमें अच्छा खाना देना पड़ेगा और उस फैक्ट्री के अंदर ही रहने के लिए जगह भी तो देनी पड़ेगी ताकि वो वहाँ पर रह पाएँ और अपनी तादाद को बढ़ा पाएँ। उम्मीद है ये थोड़ी सी लाइनें जो आपको मैंने बताई हैं ये कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी पैदा करेंगी। चलिए जनाब, हाथ से ही पकड़ते हैं। ये है काले काले से कोयले। कोयले आप जानते हैं कार्बन का सोर्स होते हैं और कार्बन अपने वज़न से 3 गुना ज़्यादा वज़न पानी का उठा सकता है, चाहे वो पानी हवा के अंदर हो चाहे वो पानी मिट्टी के अंदर हो। और कोयला दुनिया में एक वाहद ऐसी लाइट वेट चीज़ है जो कार्बन भी है और इसके अंदर सुरंगें भी बनी होती हैं, यानी छोटे छोटे से इतने बारीक सुराख होते हैं जो हमें आंख से देखने पर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर बारीक बारीक से कितने सारे सुराख होते हैं। और वही सुराख असल में घर होंगे बैक्टीरिया और फंगस का। जो फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया की मैं बात करता हूँ, हम पानी के अंदर उसको डेवलप तो कर लेंगे, मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन उनको रहने के लिए जगह भी तो चाहिए ताकि वो मुश्किल हालात में आराम से वहाँ पर रह पाएँ और अपनी तादाद को आगे बढ़ाते रहें। नहीं तो गर्मी के दिनों में छतों के ऊपर गमलों के अंदर मिट्टी जब गर्म हो जाती है तो बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगाई मर जाते हैं और कुछ डोरमेंट हो जाते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए तो भी वो मर जाते हैं। इसलिए कार्बन एक ऐसी चीज़ है जो पानी को काफ़ी देर तक होल्ड रखती है और मौसम गर्म भी हो जाए लेकिन इनके अंदर कूलनेस बनी रहती है। बैक्टीरिया और फंगस को थोड़ा कूल एरिया चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा गर्म। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो फिर तो डेफिनेटली बहुत सारे बैक्टीरियाज और फंगस मर जाएंगे। तो हमें इनको मरने से बचाना है, काम भी करवाना है इनसे, इनको खाना भी देना है और इनको रहने के लिए जगह भी देनी है। और जगह ऐसी होनी चाहिए जो उनके लिए आइडियल हो, यानी वहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमरे भी हों। जितने ज़्यादा रूम्स होंगे उतने ज़्यादा बैक्टीरियाज डिवेलप होंगे। बैक्टीरिया की उम्र आपको मालूम है कितनी होती है? सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर ही वो सेल डिवीज़न के थ्रू डिवाइड होता है और पहले वाला बैक्टीरिया डेड सेल में बदल जाता है और वो डेड सेल खाद का काम करता है। तो अपनी लेबर को हमने अच्छा रहने के लिए घर देना है और खाने के लिए हेल्दी फूड भी देना है। इनके लिए खाना क्या है? कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ग्लूकोज, जो कि ये मिट्टी से भी ले सकते हैं लेकिन हम इनको ऊपर से भी देते हैं। यानी किचन का वेस्ट, किचन के छिलके, सब्जियों के हों, फलों के हों, आपके पौधों के पत्ते हों, उनके अंदर भी ग्लूकोज होता है, शुगर होती है। इसीलिए तो गुड़ के पानी के अंदर इनको रखा जाता है क्योंकि गुड़ का पानी इनके लिए खाना है। ये नमकीन चीज़ों में डिवाइड नहीं होते, ये शुगर में डिवाइड होंगे। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जनाब, हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। हमने ये नहीं देखना कि चीनी केमिकल से बनी है या ऑर्गेनिक तरीके से बनी है। अगर हम चीनी खाने के बाद इंसान ज़िंदा रह सकते हैं तो फिर ये बैक्टीरिया और फंगस भी ज़िंदा रह सकता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और ग्लूकोज, ये चीज़ें बैक्टीरिया की खुराक है। जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे इस चैनल के ऊपर, इसीलिए आपको मेरी बातों की समझ नहीं लग रही होगी, लेकिन जो पुराने हमें फॉलो करते आ रहे हैं उनको सब बातों की समझ लग रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत से लोगों ने हमसे फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया मंगवाया और उसको मल्टीप्लाई भी किया है। तो मल्टीप्लाई तो कर लिया लेकिन उनको रहने के लिए जगह भी हमने देनी है जो कि चारकोल करेगा। इसको कहते हैं बायोचार, यानी ज़िंदा कोयला। जैसे ये दुनिया ज़िंदा है वैसे दुनिया की अपनी हकीकत कुछ नहीं होती जब तक कि इसके अंदर ज़िंदा रहने वाले काउंट ना किए जाएं। जैसे इंसान, जानवर, बैक्टीरिया, फंगस, हवा में उड़ने वाले परिंदे, पानी के अंदर रहने वाली मछलियाँ, ये सब कुछ काउंट करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं दुनिया ज़िंदा है। तो ये कोयले जो बाज़ार से मिलते हैं वो तो डेड होते हैं, उनके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होगा, कौन सा फंगस होगा, नथिंग एल्स। तो हमने जब इसको ज़िंदा कर लिया तो ये बायोचार बन गया। बायोचारकोल भी कहते हैं। बायो का मतलब बायोलॉजी और बायोलॉजी का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम इंसान ज़िंदा हैं, हम भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, लेकिन हम मैक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं। लेकिन हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म बनाने हैं, मतलब उनको रहने के लिए जगह देनी है जो कि छोटे छोटे से कोयलों के टुकड़ों के अंदर रहेंगे
बहुत सारे सुराहों के अंदर ये रहेंगे और अपनी तादाद को बढ़ाते रहेंगे और हमें काम करके देते रहेंगे, यानी खाद बना बना कर देते रहेंगे। इनके लिए खाना आपने शुगर तो हर वक्त डालनी नहीं है। जब हम इसको मिट्टी के नीचे दबा देंगे और वक्त के साथ साथ इसका बना हुआ लिक्विड जो कि फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया के थ्रू हमने वेस्ट डालकर बनाया होता है, वो हर 3 से 4 दिन के बाद मिट्टी में डालते रहेंगे तो बैक्टीरिया और फंगस को खाना मिलता रहेगा। और शुगर वो पौधे की जड़ों से ले लेंगे, क्योंकि पौधे के पत्तों के ऊपर जब धूप पड़ती है तो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, शुगर बनती है, ग्लूकोज बनता है, जो कि जड़ों के थ्रू ये बैक्टीरियाज और फंगाई ले लेते हैं और बदले में पौधे की जड़ों को क्या देते हैं? डेड सेल्स। नाइट्रोजन वाला बैक्टीरिया नाइट्रोजन हवा से लेगा और पौधे की जड़ों को दे देगा, क्योंकि पौधा खुद नाइट्रोजन हवा से नहीं ले सकता, वो सिर्फ मिट्टी से ही लेगा। और नाइट्रोजन बनाने वाला बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करेगा और पौधे की जड़ को दे देगा। सिंपल सा फंडा है, बस समझने की देर है। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी बातें करूँगा और भी आपको कन्फ्यूजन में डाल दूँगा। अब जैसा कि ये गमला है और इस मिट्टी के अंदर हमने बायोचार का इस्तेमाल करना है, तो मिट्टी को हटा लेंगे, क्योंकि सरफेस के ऊपर इसको नहीं फैलाना हमने, नहीं तो बैक्टीरिया वैसे ही मर जाएंगे। इसको हमने अंधेरे में रखना है, मिट्टी के नीचे रखना है, जहाँ पर नमी हर वक्त बनी रहे। और इनके रहने के लिए घर वही चारकोल होगा, यानी कोयले के छोटे छोटे से टुकड़े। बड़े टुकड़े इस्तेमाल नहीं करने, जितने छोटे टुकड़े इस्तेमाल करेंगे, बैक्टीरियाज क्योंकि नैनोमीटर्स में होते हैं, इसलिए एक छोटा सा टुकड़ा भी, जितना टुकड़ा मेरे हाथ को लगा हुआ है, इस टुकड़े के अंदर भी हज़ारों बैक्टीरियाज और फंगस रह सकते हैं। फंगस यानी ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा टाइप्स, क्योंकि ये सब नैनोमीटर्स में होते हैं। हमें आँख से देखने पर नज़र नहीं आते जब तक कि हम माइक्रोस्कोप से ना देख लें। अरे मैं तो साइंसदान बन गया। चलिए जनाब, अब हम थोड़े थोड़े कोयले लेंगे। अभी बताता हूँ आपने कब इसको मिक्स करके रखना है और कितनी देर में बैक्टीरियाज की कॉलोनीज बिल्ड हो जाएंगी इसके अंदर। अब कॉलोनीज इसके अंदर बिल्ड हो चुकी हैं। थोड़े से कोयले लेंगे, अपनी जगह के हिसाब से लीजिएगा। एकदम आप 1 से 2 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो आपकी जगह के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे पास एक गमला है 12 इंच का, तो इसके अंदर मैंने थोड़े से कोयले डाल दिए हैं। इतने कोयले काफ़ी हैं, बस एक जगह पर आप डाल दीजिए। अगर बहुत अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं, ज़्यादा बैक्टीरियाज की कॉलोनीज़ को बिल्ड करना चाहते हैं, तो पूरे राउंड में मिट्टी को हटा लीजिए और उसके अंदर एक्टिवेट चारकोल आप डालकर मिट्टी से कवर कर सकते हैं। 1 से 2 इंच मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, इतना काफ़ी रहेगा। बस अब नॉर्मल तरीके से हम पानी दे देंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कार्बन अपने अंदर अपने वज़न से 3 गुना ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है और जो कीचड़ भी नहीं बनेगा। यही चीज़ तो बैक्टीरियाज को चाहिए कि वो अपना घर भी वहाँ पर बना ले और उसको कोई दिक्कत भी ना हो, और बहुत सारा खाना भी उसके लिए मिट्टी के अंदर अवेलेबल हो। अब जैसे ही हम किचन का वेस्ट इसके साथ साथ में मिट्टी के ऊपर फैला देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से वो ब्रेक डाउन होगा और उस वेस्ट का ह्यूमस बनकर मिट्टी के अंदर चला जाएगा, जो कि बैक्टीरियाज की खुराक है। क्योंकि जब तक वो मटेरियल नैनोमीटर्स में नहीं जाएगा, अवेलेबल फॉर्म में नहीं होगा, बैक्टीरिया उसको खा नहीं पाएंगे, यानी उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। बैक्टीरिया के दांत तो होते नहीं हैं, ना वो काटते हैं ना वो ब्रीड करते हैं, वो तो सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड होते हैं। अच्छा जनाब, अब मैं आपको बता दूं जल्दी से कि इसको आपने कितनी देर में बनाना है। जो फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया को आपने मल्टीप्लाई करके रख लिया है, 5 लीटर हो 10 लीटर हो जितना भी हो, उसके अंदर आपने कोयले डाल देने हैं। कितने डालने हैं ये आप पर डिपेंड करता है, अपनी स्पेस के हिसाब से। जितने भी कोयले डाल लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बस ये ख्याल रखना है कि इतने कोयले होने चाहिए कि ऊपर वाले कोयले के टुकड़े तक पानी का मॉइस्चर पहुंचना चाहिए, या यूँ मान लीजिए आधे ही कोयले और आधा ही पानी, ताकि पानी हर कोयले के अंग में चला जाए और वहाँ पर बैक्टीरियाज रहना शुरू कर देंगे। दुनिया बन जाएगी उनकी एक। जैसे हम इंसानों की दुनिया है और दुनिया में मुल्क हैं और मुल्कों में शहर हैं और शहरों में इलाके और इलाकों में घर, तो बैक्टीरियाज के लिए मान लीजिए एक ये मुल्क है, इसके अंदर छोटे छोटे से शहर होंगे, उसके अंदर इलाके होंगे और उनके अंदर उनके घर होंगे, है ना। अरे वाह, इजहार ने क्या ही एक्सप्लेन किया। लेकिन बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ कितने दिनों में बिल्ड हो जाएंगी, ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आज आपने फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया जो मल्टीप्लाई किया है उसके अंदर कोयले डाले हैं और 3 या 4 दिन के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म बहुत तेज़ी के साथ अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। तो 3 से 4 दिन के बाद आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकेंगे। अगर इसको लाइफ टाइम के लिए ही बैक्टीरिया वाले पानी के अंदर डूबा रहने दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपायर नहीं होती। बस इनको खाना चाहिए। खाना क्या होगा, बस 10 से 15 दिन के बाद थोड़ा सा गुड़ आपने इसके अंदर डाल देना है
क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आटा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स ही होंगे, लेकिन उसको ब्रेक डाउन होने में कुछ टाइम लगेगा, उसकी वजह से बुरी स्मेल भी आ सकती है। तो हमें अपने बैक्टीरिया को खाना देने के लिए शुगर ही देनी है। गुड़ दे दीजिए, अगर गुड़ नहीं है तो चीनी भी आप दे सकते हैं। थोड़ी सी एक मुट्ठी चीनी डाल दिया करें हर 10 से 15 दिन के बाद, ताकि आपके बैक्टीरियाज़ को वहीं से मीठा भी मिल जाए और वो अपनी तादाद को बढ़ाते रहें। इसको एयर टाइट करके बंद नहीं करना, बस हल्का सा ऊपर ढक्कन रख लीजिए और छोटा सा सुराख कर लीजिए। सुई के बराबर भी सुराख कर लेंगे तो वहाँ से ऑक्सीजन इन आउट हो सकती है। तो इसको शेडी एरिया में रख दीजिए, अंधेरे में रख दीजिए। जब जब ज़रूरत हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल धूप में नहीं रखना, क्योंकि धूप में रहने की वजह से हीट पैदा होगी। हीट की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियाज और फंगस मर जाएंगे। और ये भी बता दूं कि ये कोई खाद नहीं है, बल्कि ये वो लेबर है जो कि आपकी फैक्ट्री में काम करेगी और खाद बनाएगी। खाद कैसे बनाएगी? लेबर को जब तक हम रॉ मटेरियल नहीं देंगे ये काम कैसे करेंगे? मतलब एंड प्रोडक्ट आपको बनाकर कैसे देंगे? तो एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें इनको कुछ ऐसा मटेरियल देना पड़ेगा जिसको ये खाद में बदल सकें। और वो रॉ मटेरियल है जनाब हमारे किचन में निकलने वाली सब्जियों का वेस्ट। देखिए, कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, तो अब शहतूत के पत्ते भी बिल्कुल पापड़ बन चुके हैं गर्मी की हीट की वजह से, और ये पाउडर फॉर्म में बदल रहे हैं। और ये जो मटेरियल है यही तो बैक्टीरिया का खाना है, जो कि हमें ये खाद में बदल कर देंगे और मिट्टी के अंदर उसका असर जाता रहेगा। तो पौधों को खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह मिट्टी के अंदर ये भी आप डाल सकते हैं, मिट्टी के ऊपर भी फैला सकते हैं। अगर फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया से बना हुआ लिक्विड है और उसके अंदर आपने बहुत सारा वेस्ट भी डाला हुआ है, किचन का वेस्ट डाला हुआ है, तो ये सारा अरक निकल कर इस पानी के अंदर शामिल हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर भी तो बैक्टीरियाज ही तो हैं। तो अब हर 3 से 4 दिन के बाद ये वाला पानी हम 1 लीटर पानी में थोड़ा सा मिक्स करेंगे, यानी आधा कप काफ़ी रहेगा। एक पौधे के लिए 1 लीटर पानी के अंदर हल कीजिए और गमले के अंदर या फिर ज़मीन में पौधे के तने के पास में डाल दिया करें। अब इसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उनको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए। जो कोयले हमने डाले हैं उनके अंदर ऑलरेडी पहले से ही लेबर मौजूद है, और ये बाहर वाली लेबर भी जब उसके अंदर जाएगी तो वहाँ पर वो और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ अपनी कॉलोनीज़ को बिल्ड करेंगे। बस देसी गार्डनिंग को समझना है तो फिर बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें समझना पड़ेगा, वो कैसे काम करते हैं, उनको ज़िंदा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तादाद को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। वीडियो एंड करता हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।